नहर और रूही एक हो गए और ये मंजर देखकर सूनी और दादी के होश उड़ गए। जी हाँ नाजरीन, कहानी में अब एक ज़बरदस्त मोड़ आ चुका है। नहर और रूही आखिरकार एक दूसरे के करीब आ गए हैं। दोनों को एक साथ देखकर सूनी और दादी हैरान रह जाती हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। अब देखना यह होगा कि नहर और रूही के एक होने के बाद घर वालों का रद्दामल क्या होगा और कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी। शीतल सच्चाई सामने लाते हुए कहती है कि उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि अवुनी ने वाकई उसे मारने की कोशिश की थी। शीतल बताती है कि अवुनी ने उसे जहर दिया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर नहर को यकीन ही नहीं आता। वो बार बार यही कहता है कि अवुनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है। लेकिन उसी दौरान एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ सामने आता है। बताया जाता है कि अवुनी ने रूमिल और शीतल का राज सबके सामने खोल दिया है। ये सुनते ही घर के सब अफराद के होश उड़ जाते हैं। इसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर ऐलान करता है कि अब ये सिर्फ शीतल को मारने की कोशिश का केस नहीं रहा, बल्कि इसमें अगवा का इल्जाम भी शामिल है। इंस्पेक्टर साफ अल्फाज में कहता है कि अवुनी को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत ने नहर को बेकसूर करार देकर बरी कर दिया है। अवनी ये सुनकर घबरा जाती है और रोने लगती है। वो अपनी माँ से लपटकर कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो अपनी नन्ही बच्ची से दूर नहीं रह सकती। उसकी माँ भी पुलिस से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती है कि उसकी बेटी को मुआफ कर दिया जाए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि अब फैसला अदालत करेगी, क्योंकि अवनी अब एक बच्ची नहीं बल्कि खुद एक बच्चे की माँ है और उसे अपने अच्छे बुरे का फर्क मालूम होना चाहिए। इधर नहर शीतल से दरख्वास्त करता है कि वो केस वापस ले ले। वो कहता है कि अवुनी ने गलती ज़रूर की है, लेकिन वो उसकी बहन है। मगर शीतल साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की हो वो उसे कैसे मुआफ कर सकती है। उसी दौरान एक और सच सामने आता है कि नहर ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने रूमिल के बच्चे को अपना नाम दिया और सच सबसे छिपा लिया। ये सुनकर घर वाले नहर की तारीफ करते हैं। घर में इस वक्त एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है जब दादी को मालूम होता है कि बटू दरअसल नहर और शीतल का बच्चा नहीं बल्कि रूमिल और शीतल का बेटा है। ये सुनकर दादी गुस्से में आ जाती हैं और शीतल और बटू को घर से निकालने का हुक्म दे देती हैं। शीतल भी फैसला कर लेती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वो बटू का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर इस घर में उसके बच्चे की इज्जत नहीं तो वो यहाँ नहीं रहेगी। आखिरकार शीतल बट्टू को नहर के पास छोड़ने का मुश्किल फैसला करती है ताकि उसका मुस्तकबल खराब ना हो। वो अपने बेटे को वादा करती है कि एक दिन वो उसे अपने साथ ले जाएगी और उसके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगी। इधर घर में होली का दिन आ जाता है। हालात खराब होने के बावजूद खानदान के कुछ अफराद कहते हैं कि बच्चों की पहली होली है, उसलिए शगन तो करना ही होगा। लेकिन अवुनी की माँ इस बात पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी बेटी जेल में है और यहाँ त्यौहार मनाने की बात हो रही है। लेकिन नाजरीन, कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या नहर वाकई अवनी को जेल से छुड़ा पाएगा? क्या शीतल कभी अवनी को माफ करेगी?